नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सांप, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और इस समय एक एक क्षण कीमती है। जल्दी भोकाल ने बाढ़ की विभीषिका को टाल दिया, लेकिन आज भोकाल के इस अद्भुत कार्य के लिए अगर जय जयकार करने वाले 10 थे तो उसकी निंदा करने वाले 100। महाबली भोकाल की जय, काहे की जय। हमारे घर बाढ़ में बह जाते तो कम से कम थोड़ा बहुत सामान तो बच जाता, लेकिन भोकाल की ज्वाला शक्ति ने तो हमारे घर के तिनके तिनके को राख कर दिया। आग लगे हमें बेसहारा करने वाली ऐसी ज्वाला शक्ति को। तुम सही कह रहे हो, ज्वाला शक्ति ने तो हमें बर्बाद कर दिया। काश हमें बचाने भोकाल ना आया होता। प्रशंसा करने वाले भी अब निंदकों में सम्मिलित हो चुके थे। ये बात भोकाल से ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही। ओह, कीर्ति कलंकित होने वाला सांप भी अपना रंग दिखा रहा है। मैं आया था इस गांव के लोगों को बाढ़ से बचाने, लेकिन गांव को जलाने का कलंक लेकर वापस जा रहा हूं। परंतु मैं इस कलंक को अपने ऊपर लगा नहीं रहने दूंगा। मैं राजकोष से सहायता लेकर इस गांव के उन घरों को अपने हाथों से फिर से बसाऊंगा जो ज्वाला शक्ति से नष्ट हुए हैं। भोकाल राजकोष से सहायता लेकर वापस तो लौटा, लेकिन उजड़े हुए घरों को अपने हाथों से बसाने का अपना अरमान पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके छूते ही धरा में विचित्र सी परिवर्तन होने आरंभ हो गए थे। ओह, और धरा में होने वाले ये परिवर्तन इस बात का घोतक थे कि धरा एक बार फिर भोकाल की शत्रु हो गई थी। ओह, जहां जहां से भी मैं धरा को छू रहा हूं, वहीं से धरा का आधार खिसकता जा रहा है। इसका तात्पर्य धरा ने मुझे आधार देने से इनकार कर दिया है। अब मुझे तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा मेरा यहाँ रहने से उन घरों पर भी संकट आ जाएगा जो अभी तक सही सलामत हैं। ओह, भोकाल को एक बार फिर दंग रह जाना पड़ा। एक बार फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। एक बार फिर वो पाताल की गहराइयों में गिरने जा रहा था, लेकिन इस बार वो उस गहराई में खो जाता उससे पहले ही उसके शरीर से वो तरंगों का शिकंजा आ कसा था, जो उसे खींचकर ऊपर वहां ले गया था जहां मौजूद था टिल्लू। हाँ मित्र, मैं वापस लौटकर जब अपने घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम बड़ी ही बेसब्री से मुझे खोज रहे हो। सूचना पाते ही मैं तुम्हारे पास यहाँ आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं सही समय पर पहुंचा। परंतु ये सब क्या है? तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? ये एक लंबी और विचित्र कथा है मित्र, और मेरी व्यथा ये है कि मैं इस कथा को तुम जैसे घनिष्ठ मित्र को भी नहीं बता सकता। इसलिए तुम वो सुनो जिसके लिए मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। अपनी व्यथा को छोड़कर भोकाल अपने तांत्रिक मित्र टिल्लू को अपने पर आए संकटों के बारे में बताने लगा था, जबकि वो जो भोकाल पर टूटने वाले संकटों का कारण था। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया भोकाल, जिसके मुझे प्रतीक्षा थी। ऋषि दुर्वाधा के सांप ने तुझे तोड़ कर रख दिया है भोकाल। अब तुझे बिखेर देने के लिए बस तुझ तक एक चोट करने की आवश्यकता है। अब तुझे बिखेर देने के लिए बस तुम पर एक चोट करने की आवश्यकता है, और तुझे बिखेर देने वाली ये चोट तुझ पर करेगा मेरा वो टोटका, जिसका नाम है पंगु मसान। जब पंगु मसान जागता है तो हर बड़ी से बड़ी शक्ति मौत की नींद सो जाती है, और जैसे ही तू मौत की नींद सोएगा, मैं तेरी गर्दन को काटकर महर्षि योगेश्वर के चरणों में रख दूंगा, जिसे पाकर वे मेरे पुत्र टोना को अपना शिष्य बना लेंगे। ओह बापू, मुझे महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने के लिए मेरे आदर्श महाबली भोकाल को अपने टोटकों से मार देने के चक्कर में हैं, और इसके लिए बापू पंगु मसान को जगाने की तैयारी में है। मैंने छिप छिप कर बापू की जो थोड़ी बहुत विद्या सीखी है, उसके बल पर मैं जानता हूं कि पंगु मसान टोटक विद्या की सबसे भयंकर शक्ति है। उसे समाप्त करना असंभव है, और एक बार अगर पंगु मसान जाग जाता है
तो फिर वो अपने शिकार का शिकार किए बिना वापस नहीं जाता। इसका मतलब अगर बापू ने पंगु मसान को जगा दिया तो महाबली भोकाल को कोई नहीं बचा सकेगा। आतंक के भूत कत्थक कर रहे थे लड़के के चेहरे पर। एक क्षण बाद ही आतंक के उन भूतों को दृढ़ता की कठोरता से मार भगाया। महाबली को कुछ नहीं होगा, मैं अपने परम नायक भोकाल को कुछ नहीं होने दूंगा, और उसके लिए मैं पंगु टोटके को तोड़ूंगा। हाँ, मैं पंगु टोटके को तोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। अपने आदर्श, अपने परम नायक को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने चल पड़ा था टोना। जबकि टोटक, मेरी तैयारी पूरी हो गई। अब मैं पंगु मसान को कह सकता हूं, आ आ पंगु मसान आ, मेरे दुश्मन को पंगु बनाने आ रहा है। पंगु मसान आ रहा है। नहीं आएगा, पंगु मसान नहीं आएगा। इसी के साथ आ कड़िच, उस खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए जिसमें से पंगु मसान प्रकट हो रहा था। अब तक सारे घटनाक्रम को आश्चर्य से देखती स्तब्ध टोटक की आंखें खोपड़ी के टुकड़े को देखते ही आतंक से भर गई। टोना, ये तूने क्या किया टोना? पंगु मसान टोटका तोड़ डाला? अनर्थ कर दिया टोना, तूने अनर्थ कर दिया। अनर्थ हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो मात्र इतना पता है बापू कि पंगु मसान तोड़कर मैंने अपने परम नायक महाबली भोकाल को बचा लिया। आ चटाक, अब यहां खड़ा रहकर बकवास मत कर, भाग यहां से। भागेगा? पंगु मसान से भागेगा? कैसे भागेगा? कहां भागेगा? ये तो पंगु मसान है बापू। टोटका के टूटने के बाद भी ये कैसे जाग गया? पंगु मसान टोटके के बारे में तुझे पूरी तरह नहीं मालूम टोना। इस टोटके में पंगु मसान एक बार जब जागना आरंभ करता है तो फिर दोबारा वापस नहीं जाता। टोटका अगर बीच में टूट जाए तब भी वो जाग जाता है, लेकिन इस तरह टोटके के बीच में टूटने से यह अनर्थ होता है कि पंगु मसान बेलगाम हो जाता है और फिर किसी आदेश का दास नहीं, अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो जिसका चाहे उसका शिकार करता है। सही कहा। और अब पंगु पहला शिकार उस लड़के का करेगा, क्योंकि पंगु मसान को बच्चों के नरम नरम मांस में अपने कठोर कठोर दांत गड़ाने में बड़ा मजा आता है। पंगु मसान टोना की तरफ बढ़ा तो टोना रबर के गुड्डे की भांति उछला। तू टोना का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दुष्ट। ओह, आक्रमण करने वाला बच्चा, शैतान बच्चा। पंगु मसान को शैतान बच्चों का रक्त पीने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसे शैतान बच्चों का रक्त पंगु मसान को बहुत अच्छा लगता है। पूरी शैतानी से करता पंगु मसान टोना को पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन उसका बड़ा हाथ टोना तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां पहुंचा भोकाल, मेरा परम नायक महाबली भोकाल। टिल्लू ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके बताया था कि यही मुझे वो शैतान मिलेगा जो पिछले कई दिनों से मुझे भीषण संकटों में फंसा रहा है, जिसके कारण मैं महर्षि दुर्वादा के सांप का भागी बना हूं। कहीं यही तो वो शैतान नहीं? भोकाल का संशय पंगु मसान के बोलते ही दूर हो गया। भोकाल, ओह, तो तू है वो भोकाल जिसे शिकार बनाने के लिए टोटक ने पंगु मसान टोटका करके मुझे जगाया, लेकिन इसके पुत्र ने उस टोटके में विघ्न डालकर मुझे टोटके का दास बनने से बचा लिया। तेरे कारण मुझे मुक्ति मिली है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे एक अवसर देता हूं। जा, भाग जा, मुझे इन दोनों की बलि ले लेने दो। भोकाल के होते ऐसा नहीं होगा। तुझे इन दोनों से पहले मेरी बलि लेनी होगी। अगर ले पाया तो धड़ाक। वाह महाबली वाह। भोकाल की इस बार के साथ ही पंगु मसान ज्वालामुखी की भांति भड़क उठा। अगर तुझे अपनी बलि देने का शौक है तो पंगु मसान तेरे इस शौक को जरूर पूरा करेगा, लेकिन तेरा शिकार बाद में। पहले करूंगा इस बच्चे का शिकार। यहां शिकार सिर्फ तेरा ही होगा दुष्ट। इसका मतलब मैं शैतान को गलत ही अपने पर आई इस मुसीबत का कारण मान रहा हूं। इसे तो मेरे लिए एक नई मुसीबत बनाकर टोटक नामक ये तांत्रिक भेजने वाला था। इसके पुत्र ने टोटक
इसके पुत्र ने टोटके में विघ्न मुझे बचाने के लिए डाला होगा, क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद मेरी जैसी पोशाक बता रही है कि वो मेरा काफी बड़ा प्रशंसक है। खैर, बात जो भी है, इस समय मुझे इस शैतान को समाप्त करना है, फिर टोटक को उसके कर्मों का दंड दूंगा। ओह, मेरी तलवार उसके लचीले शरीर को नहीं काट पा रही, और ना ही परहर्रा से निर्मित कोई अस्त्र इसके लचीले मगर अत्यंत मजबूत परतों वाले शरीर पर कोई प्रभाव डाल पा रहा है। पंकु मसान को काटने की कोशिश कर रहा है। बेकार है ये कोशिश, क्योंकि कटता वो शरीर है जो हार्ड मांस का बना हुआ है हो। पंगु मसान के शरीर में ना तो हार्ड है और ना मांस। ऐसा है तो मैं तेरे शरीर को काटने की कोशिश छोड़ देता हूं और अपनी तलवार से भीष्म ज्वाला शक्ति छोड़कर तुझे भस्म कर डालने की कोशिश करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश अवश्य ही सफल होगी, क्योंकि जो शरीर हार्ड मांस के नहीं बने होते उन्हें भी ज्वाला शक्ति भस्म करना खूब जानती है। ज्वाला शक्ति का यह प्रचंड वार निश्चय ही उस शैतान के लिए अंतिम वार सिद्ध होगा। सचमुच ज्वाला शक्ति का वो प्रहार पंगु मसान के परखच्चे उड़ा देने वाला था, लेकिन वो पंगु मसान तक पहुंच ही नहीं पाया। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? ज्वाला शक्ति उस शैतान तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गई। कैसे हुआ ये? समझ गया, ये महर्षि दुर्वाधा के शाप का प्रभाव है। इस समय मुझे ज्वाला शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया है। इधर भोकाल सोच में डूबा था, उधर पंगु मसान खड़ा ठहाके लगा रहा था। तूने तो अग्नि में मुझे मार ही डाला था। वो तो भला हो शैतान का कि मुझ तक पहुंचने से पहले अग्नि स्वयं ही समाप्त हो गई। अब मेरे पास तुझे समाप्त करने का पूरा अवसर है। ओफ, इसे समाप्त करने के लिए मुझे अग्नि उत्पन्न करनी होगी। मेरी ज्वाला शक्ति तो मेरा साथ देगी नहीं, इसलिए अग्नि उत्पन्न करने के लिए इन चकमक पत्थरों का प्रयोग करता हूं। लेकिन उस आग से पंगु मसान पर जरा भी असर नहीं पड़ा। मैं अग्नि से डरता हूं। इसका अर्थ यह नहीं भोकाल कि मैं किसी भी छोटी मोटी अग्नि से डरकर भाग जाऊंगा। इसे तो मैं हवा में ऐसे ही उड़ा सकता हूं। ओह, अब उड़ने की बारी है तेरी, और तुझे उड़ाने के बाद मैं इस लड़के के मीठे मीठे मांस की दावत उड़ाऊंगा। नहीं पंगु मसान, छोड़ दे मेरे पुत्र को। हट पीछे और मुझे इसे खाने दे। टोना को जकड़कर हवा में उठा लिया पंगु मसान ने, लेकिन टोना को जो भोकाल पर विश्वास था वो अभी नहीं टूटा था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट महाबली। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट महाबली, पहले ही तेरे टुकड़े कर देंगे। ओह, साक्षात मृत्यु की जकड़ में होने के बाद भी उस बच्चे ने अपनी साहस और मुझ पर अपनी आस्था को नहीं टूटने दिया है। मैं उसकी आस्था को धूमिल नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। भोकाल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, और यही क्षण था जब उफ, धरा भोकाल की दुश्मन हो गई। नहीं, धरा मेरा राह में सूल बनकर बिछ गई है, और वे सूल मेरे पैरों को बींध रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आज धरा चाहे मेरी लाख शत्रु बन जाए, मेरे शरीर के कण कण को सूल से बीन डाले, लेकिन आज धरा मुझे टोना को बचाने से नहीं रोक सकती। ओह, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर मिट्टी के सूलों पर दौड़ पड़ा भोकाल, लेकिन उसके अगले कदम के नीचे धरा ही नहीं थे। धरा थी ही नहीं। उफ, फंसकर रह गया भोकाल। मरने को बहुत उतावला हुआ जा रहा है भोकाल। ये भारी चट्टान तेरे इस उतावलेपन को शांत करेगी। उस चट्टान के नीचे आते ही पहले भोकाल की और फिर पंगु मसान के हाथों में फंसे टोना की जिंदगी खत्म होने वाली थी। तभी तुम्हें मिले सांप का कारण मैं हूं भोकाल। मैं तुम्हारे सांप को अपने ऊपर लेता हूं। अब तुम सांप मुक्त हो भोकाल। टोटक के मुख से यह सब निकलने की देरी थी कि धरा सामान्य हो गई।
भोकाल की शक्ति उसकी आवश्यकता पर कार्य भी करने लगी। और जब भोकाल की शक्तियां काम करने लगी थी तो फिर उन शक्तियों के आगे पंगु मसान जैसी शैतानी शक्तियों की क्या बिसात थी। आ टोना पंगु मसान के हाथों से छूट गया, लेकिन वो जमीन पर सही सलामत पहुंचा। जय महागुरु भोकाल। वाह! अगले ही क्षण बेटा भोकाल के हाथों में और पिता चरणों में मौजूद था। मुझे क्षमा कर दो महाबली, अपने पुत्र को महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने के जुनून ने मुझे इतना अधिक पागल बना दिया था कि मैं तुम जैसा देवता तुल्य व्यक्ति का शीश काटने निकल पड़ा था। अब मुझे अपने पुत्र को महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने का कोई मोह नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को बचाकर मेरी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। इस अपराध का मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूं। तुमने मेरे साप को अपने ऊपर लेकर अपने आप को अपने अपराधों का दंड स्वयं दे दिया है। और रही तुम्हारे पुत्र को शिष्य बनाने की बात, तो तुम्हारे पुत्र जैसे साहसी और बुद्धिमान बालक को कोई भी अपना शिष्य बनाकर गर्व का अनुभव करेगा। मैं भी आज से तुम्हारा पुत्र टोना भोकाल का शिष्य कहलाएगा। है इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे शेयर जरूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।